उत्तरकाशी के धराली में भयंकर जल प्रलय, पहाड़ी मलबा और पानी का खौफनाक सैलाब। घर, मकान, दुकान, होटल, ढाबे तिनके की तरह बिखरे। धराली गांव के हालात बेहद चिंताजनक हैं। स्थानीय लोगों से टूटा संपर्क। सीएम ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को दिया तोहफा। 8 से 10 अगस्त तक बहनों को रोडवेज में फ्री यात्रा। परिवहन विभाग व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तीखा हमला। लगता है सीएम को पाठशाला की जरूरत। उनके ही जिले में पाठशाला की छत गिरी। सब जानते हैं कि माफिया कौन है। सब जानते हैं प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया कौन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, स्वदेशी अपनाना आज की बड़ी आवश्यकता। प्रियजनों को स्वदेशी उत्पादों का उपहार दें। त्योहारों पर स्वजनों को स्वदेशी उत्पादों का उपहार दें। सेना ने पाकिस्तान को नाको चने चबाने के लिए मजबूर किया। सपा सांसद अफजाल अंसारी का बयान, यादव मुस्लिम भाइयों पर दमन हो रहा। आज अधिकारी निरंकुश हैं। उमर अंसारी की गिरफ्तारी पर भी बोले अफजाल, उमर को साजिश के तहत फंसाया गया। मुख्तार की छवि को लोग उमर में देखते हैं, लेकिन उमर अंसारी को फंसाया गया है। बाढ़ ग्रसित इलाकों में एनडीआरएफ की मुस्तैदी। लगातार लोगों का किया जा रहा रेस्क्यू। वरुणा नदी के किनारे रहने वालों की बढ़ी मुश्किलें। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए एनडीआरएफ ने गश्त बढ़ाई। खतरे के निशान के ऊपर बह रहा गंगा का जलस्तर। घाटों से अब सड़कों की तरफ रुख की गंगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान, विपक्ष गलत आरोप लगा रहा है। बाहर से कोई फोर्स नहीं बुलाई गई। सदन में मार्शल तैनात थे, सीआईएसएफ जवान नहीं। तीसरे हफ्ते की शुरुआत है सत्र की, लेकिन हम एक भी बिल पास नहीं कर पाए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, बोले इकरा हसन पर टिप्पणी की गई। यूपी के तालाब कब्जाए गए। सारे वेटलैंड भाजपा के लोगों ने कब्जाए। अंग्रेजों ने भी पढ़ाई पर एफआईआर नहीं लिखवाई। पुलिस से पीडीए पाठशाला बंद कराने की सोच रहे। पीडीए पाठशाला कोचिंग बंद नहीं होगी। उमर अंसारी को जेल भेजने पर कहा, सरकार के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का बयान, सरकार जाति के आधार पर निर्णय नहीं करती। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। जिस अधिकारी ने यह किया है उस पर सरकार ने संज्ञान लेकर कार्रवाई की है। इसकी जांच बैठा दी गई है। जो भी दोषी पाए जाएंगे कार्रवाई होगी। राज्यपाल के बयान पर बोले मंत्री अनिल राजभर, कहा महामहिम ने जो भी कहा इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। हमें लगता है इस पर विचार करना चाहिए। कई जिलों के गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। सरकार सभी की तत्परता से मदद कर रही। सपा सांसद राजीव राय ने राज्यसभा में सदन के अंदर सीआईएसएफ कर्मियों की मौजूदगी पर कहा, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं उन्हें एहसास नहीं कि सत्ता बदलती भी है और जिस तरह का व्यवहार वे दूसरों के साथ कर रहे हैं वह उनके साथ भी हो सकता है। परस्पर सम्मान और शिष्टाचार का पालन होना चाहिए। भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बयान पर कहा, पहली बार कोई सांसद जो संविधान की शपथ लेकर आया है न्यायपालिका पर टिप्पणी कर रहा है। इससे साफ है कि यह परिवार अपने आप को संविधान और संसद से ऊपर समझता है। सपा सांसद डिंपल यादव ने एसआईआर के मुद्दे पर कहा, एसआईआर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और बिहार में चुनाव होने वाले हैं। जिस तरह से वोटर लिस्ट के नाम काटे गए हैं तो कहीं न कहीं यह चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह उठाता है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कहा, देश अमेरिका के दबाव में नहीं चलेगा। हमारी संप्रभुता पर सीधे हमला हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को इसका मजबूती के साथ जवाब देना चाहिए। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है। दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे हमारा देश उनका गुलाम है। वे सोशल मीडिया के माध्यम से 140 करोड़ लोगों के देश को धमका रहे हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी को उसी भाषा में डोनाल्ड ट्रंप से वार्तालाप करनी चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, 40 वर्षों तक कांग्रेस और 15 वर्षों तक लालू यादव ने बिहार पर राज किया। पूरा बिहार, पूरा देश जानता है
कि कांग्रेस ने भारत को और लालू यादव ने बिहार को लूटा है। काम नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर पर एनडीए के प्रस्ताव पर आजाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कहा, हमारी सेना ने देश के सामने पराक्रम का एक उदाहरण पेश किया। जिसने किया है उसका सम्मान ज्यादा होना चाहिए, तो हमारी सेना का सम्मान होना चाहिए। सेना की मांगों को पूरा करना चाहिए। मैंने लगातार यह कहा कि हमारी सेना और अर्धसैनिक बलों के वेतन को कर मुक्त कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के मामले पर मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि इन्हीं लोगों ने सारी बात कही है कि इन्होंने केवल दिखावा किया और लोगों को भ्रमित करने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर बीच में ही क्यों बंद करना पड़ा और डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई घोषणा का जवाब ये लोग नहीं दे पाए हैं। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं की मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में बैठक हुई। मीटिंग में एसआईआर को लेकर चर्चा हुई। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के जज ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जो टिप्पणी की वह भी हमारे नेताओं के बीच चर्चा का मुद्दा था। सभी राजनीतिक दलों का मानना है कि देश के मुद्दे को उठाना हमारा कर्तव्य है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, राहुल गांधी ने हमारे सैनिकों का आदर किया है। उनके दिल में उन सभी के लिए आदर है। वे नेता प्रतिपक्ष और उनका कर्तव्य है सरकार से सवाल पूछना। वे अपना कर्तव्य निभाते हैं। सदन इतने दिनों से नहीं चल रहा है, वे सभी से बात करें। क्या ये इतने दुर्बल हो गए हैं कि सदन ही नहीं चल रहा है? भाजपा सांसद दिनेश शर्मा ने अमेरिका के टैरिफ लगाने जाने की प्रतिक्रिया पर कहा, भारत एक आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। भारत की विदेश नीति देशों के सम्मान पूर्वक और सहयोग कर रही। भारत का अमेरिका के साथ बहुत ज्यादा निर्यात नहीं है। अमेरिका ने आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान और मोबाइल को टैरिफ पॉलिसी से अलग रखा है। भारत की कोशिश रहती है कि विदेशी व्यापार का संतुलन भी बना रहे और सभी राष्ट्रों के साथ संबंध भी अच्छे रहें।